तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एवं खास होने वाला है, क्योंकि आज के शुरू में हम आप सभी को इंग्लिश पढ़ना यानी कि सही तरीके से किसी भी वर्ड का कैसे उच्चारण करना है वो सिखाने वाले हैं। साथ ही में आप उसका प्रयोग करके अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से अन्य व्यक्ति से कैसे बात कर सकते हैं वो हम सिखाने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल से, और वो भी मात्र एक वर्ड में आप कैसे बोल सकते हैं वो सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा जो टॉपिक है वो है VVI यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, यानी कि अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण। सबसे ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो हमारा वर्ड है वो देखिए, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, READ। क्या लिखा हुआ है, READ। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं रीड। क्या पढ़ते हैं, रीड। रीड क्यों पढ़ते हैं जी, देखिए ई के साथ जब ई रहेगा यानी कि ई के साथ ए रह जाएगा तो ई का जो उच्चारण है दीर्घ हो यानी कि थोड़ा देर तक होगा। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं रीड। क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं रीड। क्या पढ़ते हैं जी, तो हम इसे लिख देते हैं, क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, रीड। ठीक है, और रीड का मतलब होता क्या है जी, तो रीड का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, अगर हम किसी को बोलते हैं कि पढ़ो, क्या बोलते हैं, पढ़ो, तो बोलेंगे रीड। ठीक है, यहाँ पढ़ो, रीड हेयर। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, या वहाँ पढ़ो तो रीड देयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं, या बोल सकते हैं आई रीड इन क्लास 5। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं रीड का प्रयोग करके। आगे लिखा हुआ है WRIT, तो इसे राइट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, राइट। यहाँ पर W जो है वो साइलेंट होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है, राइट। इसे हम लोग पढ़ते हैं राइट पढ़ते हैं। क्लियर। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लिखना। क्या होता है जी, लिखना होता है इसका मतलब। अगर हम किसी को बोलते हैं लिखो, क्या बोलते हैं, लिखो, तो बोलेंगे राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा जो है उसका हाथ का छाप है, जैसे में लिख रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, PLAY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, प्ले, यानी कि एक वाई है, ए के साथ वाई है, तो ए का उच्चारण दीर्घी हुआ यानी कि थोड़ा देर तक होगा। ठीक है, तो प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है, प्ले का मतलब होता है खेलना। क्या होता है जी, खेलना होता है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि खेलो, जैसे मैं यहाँ पर दो लड़कियाँ खेल रही हैं, तो इसे बोलेंगे प्ले, यानी कि खेलो, यहाँ खेलो, प्ले हेयर, वहाँ खेलो, प्ले देयर। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, अच्छे से खेलो, प्ले वेल। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है MOVE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, मोवे नहीं, इसे क्या पढ़ना है, मूव पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मूव। अब देखिए ओ का जन यहाँ पर ऊ होता है, तो मूव पढ़ना है, और ई का उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी के हर एक वीडियो में हम बताते जाते हैं कि वाउल्स कंटेनेंट वाउल्स कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स रहता है, तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण होता है। ठीक है, तो मूव का मतलब क्या होता है, चलना। क्या होता है, चलना। अगर हम किसी को बोलते हैं चलो, जैसे मैं यहाँ पर एक दोस्त को बोलेगा कि चलो, तो बोलेंगे मूव। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं किसी को भी अंग्रेजी बातें करते समय। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसे समझते हैं। तो लिखा हुआ है HELP, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग हेल्प। क्या पढ़ते हैं, हेल्प। अब हेल्प का मतलब क्या होता है जी, हेल्प का मतलब होता है मदद। क्या होता है, मदद करना। अगर हम किसी को बोलेंगे मदद करो तो बोलेंगे हेल्प, या बोलेंगे मेरी मदद करो तो बोलेंगे हेल्प मी, उसकी मदद करो तो हेल्प हिम। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, या गरीबों की मदद करो तो हेल्प द पुअर। तो ऐसे भी सेंटेंसेस बना सकते हैं आप लोग। लिखा हुआ है START, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, स्टार्ट। क्या पढ़ेंगे जी, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है, शुरू करना। ठीक है, अगर हम किसी को बोलते हैं कि शुरू करो या शुरू करिए, तो क्या बोलेंगे, स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, या अब शुरू करो बोलेंगे तो स्टार्ट नाउ। तो ऐसे भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है STOP, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्टॉप पढ़ते हैं। ओ का उच्चारण अ होता है, पी का प, तो स्टॉप पढ़ेंगे। स्टॉप का मतलब क्या होता है जी, स्टॉप का मतलब होता है ठहरना या रुकना। अगर हम किसी को बोलते हैं रुकना, इसका मतलब होता है रुकना। अगर हम किसी को बोलेंगे रुको, तो क्या बोलेंगे, स्टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं किसी को भी बोलना चाहेंगे तो। अगर लिखा हुआ DROP, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ड्रॉप। क्या पढ़ते हैं, ड्रॉप। और ड्रॉप का मतलब क्या होता है, गिरना। ठीक है, क्या होता है, गिरना। ठीक है,
अगर हम किसी को बोलेंगे गिरा दो तो क्या बोलेंगे, गिराना बोल सकते हैं, तो गिरा दो तो बोलेंगे ड्रॉप। ठीक है, इसे गिरा दो, ड्रो दैट, सॉरी ड्रॉप दैट। तो ऐसे जो है बातें कर सकते हैं और बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ WALK, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं वॉल्क। वॉल्क नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वॉक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वॉक। यहाँ पर एल साइलेंट होता है, तो ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है जी। तो वॉक मतलब क्या होता है, टहलना। क्या होता है, टहलना। अगर हम किसी को बोलेंगे टहलो तो बोलेंगे वॉक। ठीक है, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को बोलना चाहेंगे। आगे लिखा है WAIT, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, वेट। क्या पढ़ते हैं, वेट। वेट का मतलब क्या होता है जी, वेट का मतलब होता है इंतजार। क्या होता है, इंतजार करना। अगर हम किसी को बोलेंगे इंतजार करो तो क्या बोलेंगे, वेट। यहाँ पर इंतजार करो, वेट हेयर, ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, LOVE, तो इसे क्या पढ़ना है, लोभ। नहीं जी, इसे क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है इसे लव। क्या पढ़ना है, लव पढ़ना है। यानी पर जो है वो का उच्चारण अ होगा और ई का उच्चारण नहीं होगा, कि वाउस कॉन्सोनेंट्स वाउस। ठीक है, तो लव मतलब क्या होता है, प्यार करना। क्या होता है, प्यार करना। अगर हम इसे बोलेंगे प्यार करो, बोलेंगे लव। ठीक है, मुझे आपसे प्यार है, आई लव यू, ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, RUN, तो इसे रून नहीं पढ़ना है जी, इसे क्या पढ़ना है, रन। क्या पढ़ना है, रन। यू का उच्चारण अ होता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। अगर हम किसी को बोलते हैं कि दौड़ो, क्या होता है, दौड़ना, या बोल सकते हैं भागना। ठीक है, और हम किसी को बोलेंगे भागो तो बोलेंगे रन, या दौड़ो तो बोलेंगे रन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए अच्छी तरीके से। लिखा हुआ है HURRY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे हरी। क्या पढ़ेंगे, हरी। अगर आपको हरी बोलना है तो इसका मतलब क्या होता है, हरी का मतलब होता है जल्दी। क्या होता है, जल्दी करो। अगर हम किसी को बोलते हैं जल्दी करो तो क्या बोलेंगे, हरी, या हरी अप भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। आगे लिखा हुआ है LIFT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं लिफ्ट। क्या पढ़ते हैं जी, लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब क्या होता है, उठाना। क्या होता है, उठाना। जैसे कि यहाँ पर एक देख सकते हैं पिक्चर में, उठाना। ठीक है, तो किसी को बोलेंगे उठाओ तो बोलेंगे लिफ्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। आगे लिखा हुआ है JUMP, तो इसे जूम्प नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है आप सभी को जंप। क्या पढ़ना है जी, जंप। जंप का मतलब क्या होता है, कूदना। क्या होता है, कूदना होता है। अगर हम किसी को बोलेंगे कूदो तो क्या बोलेंगे जंप। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है स्टडी, इसे स्टूडी नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं हम लोग स्टडी, सॉरी क्या पढ़ना है, स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टडी का मतलब अध्ययन करना, या बोल सकते हैं पढ़ाई करना। क्या होता है, अध्ययन करना, या बोल सकते हैं पढ़ाई करना। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग अच्छी तरह से। लिखा हुआ है जी PUSH, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, पुश। क्या पढ़ते हैं, पुश। पुश का मतलब क्या होता है जी, पुश का मतलब होता है धक्का देना। क्या होता है जी, धक्का देना। ठीक है, और इसको बोलेंगे धक्का दो तो बोलेंगे पुश, उसे धक्का दो, पुश हिम। तो इस तरीके से बोल सकते हैं जब भी बोलना हो तो। अगर लिखा PUW, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, पुल। क्या पढ़ेंगे जी, पुल। अब पुल का मतलब क्या होता है, पुल का मतलब होता है खींचना। क्या होता है, खींचना। अगर हम किसी को बोलेंगे खींचो तो बोलेंगे पुल। तो इस तरीके से जो है अपना बातें को रख सकते हैं और बातें कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है KICK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, किक। क्या पढ़ते हैं, किक। और किक का मतलब क्या होता है, किक का मतलब होता है लात से मारना। क्या होता है, लात से मारना। ठीक है, या पैर से मारना बोल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर पैर से मारता है ना फुटबॉल को, तो उसी तरीके से। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है WORK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, वर्क। क्या पढ़ते हैं, वर्क। यानी कि वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब होता है काम करना। क्या होता है, काम करना। अगर हम किसी को बोलेंगे काम करो जी तो बोलेंगे वर्क। ठीक है, या कठिन काम करो, मेहनत, कड़ी मेहनत करो, तो वर्क हार्डर, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए अच्छी तरह से। अगला जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसे समझिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है DRIVE, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ड्राइव। क्या होता है, ड्राइव। यहाँ पर भी आई का उच्चारण आई होगा। और ड्राइव का मतलब क्या होता है जी, ड्राइव का मतलब होता है चलाना या हाँकना होता है। ठीक है, ड्राइव का मतलब होता है चलाना या हाँकना। ठीक है, चलाना बोलेंगे। अगर हम किसी को बोलते हैं ड्राइव द कार, यानी कि कार चलाओ। ठीक है, यानी कि 4 चक्का वाला जितना भी होता है उसको ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है जी, तो आगे लिखा हुआ है RID, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, राइड पढ़ते हैं। ठीक है, तो राइड मतलब क्या होता है, राइड का मतलब भी होता है चलाना या हाँकना बोल सकते हैं। तो अगर हम किसी को बोलेंगे राइड साइकिल या राइड द
मोटरसाइकिल या राइड स्कूटर बोल सकते हैं, क्योंकि इसका 2 पहियों वाले के लिए हम राइड का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, SHOUT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, शाउट। क्या पढ़ते हैं जी, शाउट। और शाउट का मतलब क्या होता है, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। क्या होता है जी, चिल्लाना। तो अगर हम किसी बोलेंगे चिल्लाओ तो बोलेंगे शाउट, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ DO, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, डू। क्या पढ़ेंगे, डू। डू का मतलब क्या होता है, करना। अगर हम किसी बोलेंगे करो, ठीक है, तो बोलेंगे डू, इसे करो, डू इट। ठीक है, आई विल डू इट, यानी कि मैं इसे कर दूंगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब आगे समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ है उसे अच्छी तरीके से। ठीक है, लिखा हुआ है THINK, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, इसे हम पढ़ेंगे थिंक। ठीक है, और थिंक मतलब होता क्या है, थिंक मतलब होता है सोचना। क्या होता है जी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थिंक मतलब क्या होता है, थिंक का मतलब होता है, क्या होता है जी, सोचना। अगर हम किसी को बोलेंगे सोचो, क्या बोलेंगे, सोचो, तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे हम थिंक। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, TL के, जिसमें क्या पढ़ते हैं, टॉक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टॉक, यानी कि L जो है यहाँ पर साइलेंट होता है। टॉक का मतलब क्या होता है, टॉक का मतलब होता है बात करना। क्या होता है, बात करना। अगर किसी बोलेंगे बात करो तो क्या बोलेंगे, टॉक, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं अंग्रेजी बोलना है तो। अगर लिखा है LOSE, तो इनसे क्या पढ़ेंगे, लूज। क्या पढ़ेंगे, लूज। लूज का मतलब क्या होता है, लूज का मतलब होता है हारना। क्या होता है, हारना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक जान गए। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है WIN, तो इसे क्या पढ़ते हैं, विन। क्या पढ़ते हैं जी, विन। विन का मतलब क्या होता है, विन का मतलब होता है जीतना। क्या होता है, जीतना। अगर हम किसी को बोलेंगे जीतो तो बोलेंगे विन, मैच जीतो, विन द मैच। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, अभी बातें कर सकते हैं। आगे लिखा है FOCUS, तो क्या पढ़ते हैं, फोकस। क्या पढ़ेंगे जी, फोकस पढ़ेंगे, फोकस नहीं पढ़ना, यू का उच्चारण होता है। ठीक है, तो फोकस मतलब क्या होता है, फोकस मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। क्या होता है, ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, केंद्रित करना। हम किसी को बोलेंगे ध्यान केंद्रित करो तो बोलेंगे फोकस। ठीक है, तो ऐसे भी बातें किया जा सकता है जो भी करना हो। तो आगे लिखा हुआ HOPE, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, होपे। होपे नहीं पढ़ना है, O का उच्चारण होगा लेकिन E का उच्चारण नहीं होगा। तो होप मतलब क्या होता है, आशा। सॉरी, होप मतलब क्या होता है जी, आशा करना, आशा करना। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंसेस का मीनिंग भी आपको बताते जा रहा है ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, तो लिखा BLESS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्लेस। क्या पढ़ते हैं जी, ब्लेस पढ़ते हैं। ब्लेस का मतलब क्या होता है, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद। क्या होता है जी, आशीर्वाद होता है। ब्लेस का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। अगर हम किसी को बोलेंगे आशीर्वाद लो तो क्या बोलेंगे, ब्लेस। ठीक है, आप भगवान आपको आशीर्वाद दे तो बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही बोल सकते हैं। HUG, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हग। हुग नहीं पढ़ना है जी। हग का मतलब क्या होता है, हग का मतलब होता है गले लगाना। अगर हम किसी को बोलेंगे गले लगाओ तो क्या बोलेंगे, हग मी, यानी कि मुझे गले लगाओ, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। क्लियर। अब लास्ट ही बचा हुआ है दो पैराग्राफ, उसे समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। BREATHE, इसे BREATHE होता है, तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रीथ। क्या पढ़ते हैं, ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब क्या होता है जी, ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना। क्या होता है, सांस लेना। अगर हम किसी को बोलेंगे सांस लो तो क्या बोलेंगे, ब्रीथ। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है बिलीव, इसे हम क्या पढ़ते हैं, बिलीव पढ़ते हैं। बिलीव का मतलब क्या होता है, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। क्या होता है, विश्वास करना। अगर हम किसी को बोलेंगे विश्वास करो तो बोलेंगे बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इंस्पायर, इसमें क्या पढ़ते हैं, इंस्पायर। इंस्पायर, इसका मतलब क्या होता है जी, इंस्पायर का तो बहुत उपयोग करते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित। क्या होता है, प्रेरित। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं इंस्पायर। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है FLY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, फ्लाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फ्लाई। फ्लाई नहीं पढ़ना है, फ्लाई पढ़ना है। फ्लाई मतलब क्या होता है, मक्खी होता है। क्या होता है, मक्खी या उड़ना भी होता है। क्लियर। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, लास्ट जो है समझिए, EMIGANE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इमेजिन। क्या पढ़ते हैं, इमेजिन। ठीक है, इमेजिन मतलब क्या होता है जी, इमेजिन मतलब होता है काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक। अगर हम किसी को बात को अपने मन में ही सोचते हैं सिर्फ तो उसे काल्पनिक बोल सकते हैं। ठीक है, या कोई भी कहानी भी होता है। आगे लिखा हुआ है अप्रिसिएटेड। क्या लिखते हैं, अप्रिसिएट सीधे, तो अप्रिसिएट। अप्रिसिएट मतलब क्या होता है, अप्रिसिएट मतलब होता है प्रोत्साहित करना। क्या होता है, अप्रिशिएट सॉरी सराहना करना। क्या होता है, सराहना करना। ठीक है, अगर हम किसी को बोलेंगे अप्रिशिएट, प्लीज अप्रिशिएट हिम, यानी कि उसकी सराहना करो। ओके, बड़ाई
ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, MOTIVAT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, मोटिवेट। क्या पढ़ते हैं जी, मोटिवेट। मोटिवेट का मतलब क्या होता है, मोटिवेट का मतलब होता है प्रोत्साहित करो। क्या होता है, प्रोत्साहित, प्रोत्साहित करो। ठीक है, हम किसी को प्रोत्साहित करो तो बोलेंगे मोटिवेट हिम। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।